नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में तिरंगे को लेकर हो रही है राजनीति। भाजपा ने तिरंगे को डीपी बनाया तो कांग्रेस ने नेहरू की तिरंगे वाली फोटो लगाई। संगठन मंत्री जामवाल ने भाजपा की दुखती रग पर रखा हाथ, पूछा पिछला विधानसभा चुनाव हार कैसे गए। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू का संक्रमण, प्रदेश के 7 जिलों में स्वाइन फ्लू के मिले 14 मरीज, स्वास्थ्य अमला चिंतित। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के बहाने छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच एक नई राजनीतिक जंग का माहौल बन रहा है। यह जंग स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और उसके प्रतीकों का इस्तेमाल कर लड़ी जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा और उसके नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बना रखा है। इधर कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक आइकॉनिक तस्वीर इस्तेमाल की है, जिसमें वे संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग और संगठन अपनी अपनी पार्टी के निर्देश के मुताबिक डीपी लगा रहे हैं। इसको लेकर बयान भी तीखे होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में जो गुस्ताखी की थी, असहयोग किया था, भाजपा अब उसको छिपाने और सुधारने की कोशिश कर रही है। पार्टी आजादी की लड़ाई में जो उनके पूर्वजों ने गुस्ताखी किया था, आजादी की लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने असहयोग किया था, अब आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के समय भारतीय जनता पार्टी उसको सुधारने की कोशिश में लगी है, अपने पूर्वजों की गलतियों को ढांकने की कोशिश में लगी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है। जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा जो तिरंगा अभियान चलाया जाता है, हमारा तिरंगा हमारा अभिमान, और इसके अलावा AICC के द्वारा जो तिरंगा फहराव अभियान चलाया जाता है, उसका उद्देश्य ये है कि आज़ादी की लड़ाई में इस तिरंगे के नीचे कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया था, देश को आज़ादी दिलाया था, तो देश के लोगों की तरफ से इस तिरंगे को हर घर में पहुंचा के कांग्रेस पार्टी उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से 11 से 17 अगस्त के मध्य मनाए जाने वाले स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों, संस्थानों, दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हमर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तिरंगा ध्वज वाले विशेष डीपी फ्रेम लगाया है। उन्होंने स्वतंत्रता सप्ताह में लोगों से भी इस डीपी फ्रेम का इस्तेमाल करने की अपील की है। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने अपने पहले ही दौरे में प्रदेश नेतृत्व की दुखती रग पर हाथ रख दिया। नेताओं के साथ बैठक में जामवाल ने पूछा कि 15 साल सरकार चलाने के बाद हार कैसे हो गई। इस दौरान बैठक में मौजूद नेताओं ने इसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी को जिम्मेदार बताया। रायपुर में प्रदेश भाजपा के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल का पहला दौरा था। पदाधिकारियों ने संगठन की ताकत और कमजोरियों की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पिछली हार की समीक्षा करते हुए अजय जामवाल ने सब कुछ भुलाकर 2023 के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने को कह दिया है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को आगामी चुनाव के लिए तुरुप का इक्का मानकर चल रही है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। कल तक प्रदेश के 7 जिलों में 11 मरीजों का पता चला था। शाम होते होते 3 नए केस सामने आ गए। इस बीमारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि जिन 7 जिलों से स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, उनमें 6 लोग रायपुर के हैं। वहीं रायगढ़ और दुर्ग में 2 और धमतरी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बस्तर जिले में 1-1 मरीज का पता चला है। इस तरह प्रदेश में 2 ही दिनों में स्वाइन फ्लू के कुल 14 मरीज ट्रेस हुए हैं। इस मामले में चिंताजनक पहलू यह है कि संक्रमण की रिपोर्टिंग देरी से हुई है। इसकी वजह से अभी तक मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर जांच पूरी नहीं हो पाई है। इस बीमारी को लेकर हुई वर्चुअल बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया उनके यहां स्वाइन फ्लू के इलाज के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई महीनों से आंदोलन कर रही पंचायत शिक्षा कर्मियों की बेवाओं की मांग पर सरकार हरकत में आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों में ऐसे शिक्षा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है जिनकी मृत्यु संविलियन से पहले हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कई महीनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों परिवारों को राहत की उम्मीद बंधी है।
मृत शिक्षा कर्मियों की पत्नियों बच्चों ने महीनों तक रायपुर में धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आपके जिले में अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी की मृत्यु शिक्षाकर्मी के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन से पूर्व हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अनुकंपा नौकरी को लेकर कोई फैसला कर सकती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई थी। यह स्थिति अब खत्म हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगस्त माह में 6, 7 और 8 तारीख को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से भारी स्तर की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अमृतसर, चंडीगढ़, बरेली, फुर्सतगंज, वाराणसी, डाल्टनगंज, बालासोर और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। बीच में मानसून ब्रेक की जो स्थिति बनी थी वह खत्म हो गई है। कई स्थानीय मौसमी तंत्र भी सक्रिय हो रहे हैं। इसकी वजह से अगले 3-4 दिनों में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। इस सप्ताह 6, 7 और 8 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का संयोग बनता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.7 थी। इस लिहाज से यह अब तक छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके हैं। 1 महीने के अंदर यहां तीसरी बार है जब यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे 6 दिन पहले दूसरी बार बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 11 जुलाई को 4.3 तीव्रता का झटका आया था। उस समय जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। बता दें कि 6 दिन पूर्व जब देर रात करीब चर्चा कॉलरी क्षेत्र में रात 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटकों की वजह से चर्चा अंडरग्राउंड कोल माइंस में गोफ गिर गया था। इस दौरान भागते समय 5 मजदूर घायल हो गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।